ओम साई राम, जय साई राम। साईं संदेश। साईं कह रहे हैं अपने सभी बच्चों से, मेरे बच्चों, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल घटित हो जाते हैं जिनका हमारे पास कोई भी समाधान नहीं होता, और वो पल आके हमारे सारे जीवन को कुछ ही क्षणों में तहस नहस कर जाते हैं। हम सोच भी नहीं पाते हैं इन पलों से हम कैसे उभरें, क्या करना चाहिए हमें। हम कितने भी सकारात्मक बनने की कोशिश क्यों ना करें, परंतु हम सकारात्मक उन पलों में नहीं बन पाते। हमें समझाने के लिए तो सब समझाते हैं कि इन पलों में ऐसा करो, वैसा करो, परंतु जिसके साथ वो पल घटित होते हैं वही जानता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हम करने की सोच रहे हैं और क्या हो रहा है हमारे पास, हमारे साथ क्या हो जाता है। क्योंकि हमारे साथ वो सब घटित हो रहा है, वो पल हमारे साथ हमारे जीवन में गुजर रहे हैं, और नकारात्मक विचार हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में इतने आ जाते हैं उस समय कि हमें वो इतने कमज़ोर बना देते हैं कि हम सकारात्मक सोच भी नहीं पाते हैं, और ना ही उन विचारों से और ना ही उस समस्या से हम अपने आप को उभार पाते हैं। ऐसे में हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मन को शांत और अपने मस्तिष्क को शांत करके ईश्वर की शरण में, अपने गुरु की शरण में या अपने इष्ट देव की शरण में जाना चाहिए। वहीं हमें शांत बैठना चाहिए। जब तक कुछ समय बीत ना जाए तब तक हमें उस बारे में कोई भी जिक्र नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो अवश्य ही वो परेशानी हमारी 1/3 भाग नष्ट हो जाएगी, और जो कुछ बची है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसे समय में अपने आप को स्थिर रखना चाहिए और अधिक से अधिक समय अपने गुरु के ध्यान में लगाना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास समस्या तो है परंतु समय नहीं है। अपना ऑफिस का टाइम भी है, अपना घर का काम भी है, वो समय नहीं निकाल पाते हैं इतना भजन संध्या के लिए। तो ऐसे भक्तों से मैं कहना चाहता हूँ, हर किसी के पास समय नहीं होता है। अगर तुम किसी काम में व्यस्त हो और तुम्हारे साथ बहुत बड़ी समस्या खड़ी है, तुम्हें उससे निजात नहीं मिल पा रहा है, तो उस समय उस परेशानी को भूलकर अपने गुरु का मन ही मन स्मरण करने लग जाओ। जो काम तुम कर रहे हो उस कार्य को भी करते रहो, और मन ही मन जब तुम अपने इष्ट देव का स्मरण करोगे और उनसे मदद की गुहार लगाओगे तो वो अवश्य ही तुम्हें मदद देंगे, और तुम उनसे कहोगे कि मुझे इस टाइम तक कोई ना कोई एक ऐसा सुझाव दो जिससे मैं इस परेशानी से बच सकूं। तो अवश्य ही तुम्हें कुछ ना कुछ ज्ञान वो अवश्य ही किसी न किसी के माध्यम से या फिर तुम्हारे विचारों के द्वारा ही तुम्हारे भगवान अवश्य ही तुम्हें ऐसा ज्ञान देंगे जिससे तुम उस समस्या से बच सको और उसका हल भी पा सको। परेशानियाँ तो यहाँ आती ही जाती रहती हैं क्योंकि ये जीवन है, और यहाँ परेशानियाँ कभी सुख कभी दुख यहाँ चलता ही रहेगा। जब तक हम जन्म और मरण के बंधन से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमें परेशानियाँ सताती ही रहेंगी। इसलिए हमेशा अपने गुरु के ध्यान में हमें लगा रहना चाहिए, और उनकी भक्ति पूजा में हमें अपने दिन की शुरुआत और अपने दिन का अंत करना चाहिए। उन्हीं के अगर आप अपने जीवन को सरल और सफल बनाना चाहते हो तो ये सब गुरु या अपने इष्ट देव के चरणों में ही संभव है। अन्यथा सुख तो हमें अनेक मिलेंगे और जगह, परंतु जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते। ये सब तो हमारे इष्ट देव के चरणों में ही निरंतर जाप और ध्यान करने से ही हमें प्राप्त हो सकता है।
अन्यथा इसका कोई और दूसरा मार्ग नहीं है।